आप सभी को नमस्कार। इसके पहले आप लोग को मैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्या इन सब के बारे में बताया था। तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको मैं कल बताया था, इसमें अभाज्य संख्या के कुछ क्वेश्चन हैं जो वनडे एग्जाम में बार उठाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन कैसा है। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि 1 से लेकर 25 तक की कुल अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या। ये आपसे पूछा जा सकता है 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है। ये भी पूछा जा सकता है 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या के बारे में आपको बताया था कि जिन संख्याओं के गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, मतलब एक तो 1 होगा, दूसरी वह उसकी स्वयं की संख्या होगी। मतलब एक और स्वयं जिसका गुणनखंड होगा वह क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या चलिए हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप बेसिक जान जाइए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। इन पहले हम 50 तक जान लेते हैं, उसके बाद आप खुद निकाल लेंगे। तो अभाज्य संख्या मतलब जिसके 2 गुणनखंड हो, तो यही 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, उसके बाद 17 है, फिर 19 है, उसके बाद आपका 23 है। ठीक, ये तो 25 तक हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 9। कितनी होती है, 9। अब उसके बाद देखेंगे आता है 29 31, उसके बाद 37, उसके बाद 41, फिर 43, फिर उसके बाद 47। क्या आता है, 47। तो अब कितनी संख्या हो गई, तो 9 हुआ था यहाँ तक, फिर 10 11 12 13 14 15, मतलब 1 से 50 तक कितनी संख्या होती है, 15। इसी प्रकार आप अगर पूरी गिनती लिख के देखेंगे तो 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी, 25। कितनी होगी, 25। तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, 1 से 100 तक लिख के पूरा उसमें लिखिएगा, उसमें देखिएगा काउंट करके कि कौन सी संख्या अभाज्य, उसको गोला करके आप अपने हिसाब से इंडिकेट करके उसको लिख लीजिएगा। फिर देखिएगा आपको 25 संख्या वो मिल जाएगी। वो संख्या कितनी होगी, 25। एक हो गया आपका क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप किसी वनडे एग्जाम में बैठिए, अगर मैथ्स उसमें सब्जेक्ट है तो समझ लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, इसके बारे में इसलिए आपको चर्चा करते चले जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में। ठीक, पढ़ेंगे हम सह अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। अब को प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसी दो संख्याओं का युग्म या जोड़ा, युग्म कहिए या जोड़ा कहिए, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 प्राप्त हो, जिनका HCF क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, वो कहलाएंगे आपकी सहभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्याओं का युग्म
या जोड़ा जिनका HCF 1 हो, क्या कर लेंगे? सहअभाज्य संख्या। अब HCF मतलब ऐसी संख्या लेना है जिनका HCF 1 हो, मतलब म स प 1 हो। क्या? म स प मतलब 1 हो, महत्तम समापवर्तक। अब देखिएगा वह संख्या क्या है? 2 3 3 5 1 2 4 1 3 1 3 5 7, ये सब संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या। अगर इनका हम फैक्टर करेंगे, इनका हम HCF निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। जैसे देखिएगा, अगर 3 और 5 का हम देखें, 3 का हम गुणनखंड करेंगे, 3 1 का 3 आएगा, 3 का 1 गुणे 3 कितना आएगा? 1 गुणे 3। और हम 5 का देखें तो 1 गुणे 5 आएगा। तो इसमें एक क्या है? इसका कॉमन है, तो यही HCF है। क्या है? HCF मतलब इन जितनी संख्याएं हैं सबका क्या हो गया? HCF 1 आएगा। ठीक है, तो अब यह संख्या क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या। अब पढ़ेंगे हम जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्वीन प्राइम नंबर, ट्वीन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्याओं का युग्म या जोड़ा जिनका अंतर 2 हो वे ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म या जोड़ा जिनका अंतर 2 हो। कितना हो? 2 हो। जिनका अंतर 2 हो वो क्या कहलाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 3 5 का अंतर कितना है? 2। 7 9, इसका अंतर कितना है? सॉरी 9, तो 9 आपका अभाज्य संख्या है? नहीं, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या है? 11 13, 11 13, क्या है? 11 13। 5 7 भी हो सकता है, 5 7। ठीक, उसके बाद 17 19, क्या है? 17 19। उसके बाद 29 31, ये सब क्या है? ऐसी मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए इनके बीच क्या है? 2 का अंतर, इनके बीच 2 का अंतर, इनके बीच 2 का अंतर, इनके बीच भी 2 का अंतर, ऐसे इनके बीच भी क्या है? 2 का अंतर। ठीक, ये सब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। तो हमने बता दिया था आपको कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, मतलब ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका अंतर कितना हो? 2 हो, तो आपका जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल क्या है? 3 5 5 7 11 13 और 19 17 19 29 31 और ऐसे आएगा 37 नहीं आएगा, 41 43, ये सब क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। अब आता है आपका संपूर्ण संख्या मतलब परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या मतलब परफेक्ट नंबर, ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो। ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के 2
गुणे के बराबर होता है, बराबर होता है, 2 गुणे के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल 6 का अगर हम गुणनखंड करें तो देखें 2 तिहाई 6, 3 एक्का 3, मतलब इसके गुणनखंड आपको मिलेंगे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 6। तो इन्हीं को अगर हम जोड़ दें 1, 2, 3 और 6 जोड़ दें तो 2 1 3, 3 3 6, 6 6 12, कितना आएगा 12। तो यह जो 6 है यह 12 की मतलब 6 का 2 गुना 12 के बराबर होगा नहीं, 6 का 2 गुना 12 के बराबर हो जाएगा। तो जब 6 का 2 गुना 12 के बराबर होगा तो यह संपूर्ण संख्या होगी। जैसे मैं एक आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, इस ऑप्शन को आप बताइएगा कौन सा इसमें सही है। 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29 यह ऑप्शन है। इसमें इसका गुणनखंड निकालिएगा, गुणनखंड निकालने के बाद इसमें आप उसको जोड़िएगा और उसका दुगना करिएगा, जो आएगा उसको हमें जवाब दीजिएगा। ठीक, क्या करेंगे, जवाब देंगे। जैसे चलिए मैं ही बता देता हूँ। 26 का अगर हम गुणनखंड करें 26 का तो 2 1 का 2, 2 तिहाई 6, 13 1 का 13, मतलब मिल जाएगा 1, 2, 13 और 26। तो यही हमें जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे 13 2 15 1 16, 16 6 6 12, 6 6 12 2 और 2 1 3 1 4, 42। 27 का करेंगे तो 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 का 3, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 3 3 का 9, उसके बाद 27, 1 काटेगा 3 काटेगा और 9 काटेगा 27, तो 9 3 12 13 27 40। 28 का करेंगे तो 28 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 1 का 2, 2 चौक 8, 2 सते 14, 7 1 का 7, क्या आएगा 1 धन 2 धन 4, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 सते 28 हो जाएगा, धन 7 धन 14 धन 28। इसको जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 दूनी 28, 28 दूना 56। तो देखिए ये 28 ये 56, मतलब 28 का दूना 56 आया, तो ये ऑप्शन क्या होगा, 28 सही होगा। 29 का अगर निकाल देख लेते हैं, 29 देखिए तो 2 ये 29 29 से कटेगा, 29 29 से कटेगा, मतलब 1 प्लस 29 बराबर 30। तो यह सब क्या होगा, गलत। आपका 28 क्या होगा, सही। तो संपूर्ण संख्या क्या होगी, 28। मतलब ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के दोगुने के बराबर हो, वे संख्या संपूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे आपको एग्जाम्पल में बता दिया 6, उसको आप फाइंड करके हमारे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर जवाब दीजिएगा। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो बाइनरी संख्या या बाइनरी डिजिट। ठीक, इसको मैं पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।